हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश। झारखंड की रहने वाली मधुमिता एक ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। साल 2012 में उनकी शादी हुई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद ससुराल वाले ने दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महज 8 महीने के भीतर उनका तलाक हो गया और वो डिप्रेशन में चले गई। इसके बाद उन्होंने खुद को उबारा और 3 ट्राइबल महिलाओं के साथ मिलकर हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाना शुरू किया। आज उनके साथ 220 लोग काम कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और हर महीने 5 लाख रुपए का बिजनेस वो कर रही हैं। जमशेदपुर की रहने वाली मधुमिता कहती है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वाले डिमांड करने लगे। पहले तो पापा एक एक करके सभी डिमांड पूरी करते गए, लेकिन बाद में उन लोगों ने काफ़ी महंगी चीज़ें डिमांड करना शुरू कर दी। पापा पहले से ही परेशानी में थे, उन्होंने आगे डिमांड पूरा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सास ससुर सब मुझे प्रताड़ित करने लगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से हुई कि मेरे पति ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया। कभी कोई ताना मारता तो कभी गंदी गालियाँ देते। वे कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं सबको समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से जाना ठीक ही होगा और 8 महीने बाद मैं पति से अलग हो गई। इसके बाद मैं अपने गांव आ गई। यहाँ भी मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला। लोग कहते थे कि इसकी ही गलती रही होगी जो इसके पति ने छोड़ दिया, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। हालांकि मेरा परिवार मेरे साथ था, फिर भी करीब 6 महीने तक मैं डिप्रेशन में रही। फुटपाथ पर किचन बेचने वालों से मिला आइडिया। मधुमिता कहती है कि धीरे धीरे मैं डिप्रेशन से उबरने की कोशिश कर रही थी। आखिर कब तक ऐसे मन मार के रहती। मैं खुद का कुछ शुरू करना चाहती थी। इसी बीच जमशेदपुर में फुटपाथ पर किचन बेचने वाले कुछ लोग मिले। उन्होंने खुद से इसे तैयार किया था और वहाँ खड़े लोग उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे। उनसे बातचीत के बाद मुझे लगा कि गांव की महिलाओं को अगर किचन बनाने की ट्रेनिंग दी जाए तो इससे अच्छी कमाई की जा सकती है और गांव की महिलाओं को रोज़गार से भी जोड़ा जा सकता है। इसके बाद साल 2014 में मधुमिता ने किचन बेचने वाले लोगों से बातचीत की और उन्हें अपने साथ गांव ले गई। गांव जाने के बाद मधुमिता ने अपने साथ 3 ट्राइबल महिलाओं को जोड़ा और पीपल ट्री नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। सबसे पहले गांव की महिलाओं को कीचेन और नेम प्लेट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इसमें करीब 5,000 रुपये उनके खर्च हुए। इसके बाद मधुमिता और उनके साथ काम करने वाली महिलाएं जमशेदपुर में घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट बेचने लगी। डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा दी। 39 साल की मधुमिता कहती है कि हमारे प्रोडक्ट हैंडमेड थे और कीमत भी काफ़ी कम थी, लिहाजा हम जिनके पास मार्केटिंग के लिए जाते थे वे अपनी पसंद के प्रोडक्ट की मांग करते थे। इसके बाद हमने उनके डिमांड के मुताबिक यानी कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। की चेन और नेम प्लेट के बाद हम गिफ्ट आइटम, वॉल हैंगिंग चैन, होम डेकोर आइटम जैसे प्रोडक्ट बनाने लगे। इस तरह धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट की संख्या बढ़ने लगी। झारखंड के 9 शहरों में आउटलेट्स। मधुमिता कहती है कि 1 साल के भीतर ही हमारा काम अच्छा खासा जम गया। अगले साल से हमने तय किया कि अब इसका दायरा बढ़ा दिया जाए। अपने पास अब ठीक ठाक पैसे हो गए थे, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया ताकि उन्हें भी कुछ कमाई का जरिया मिले। फिर साल 2015 में जमशेदपुर में हमने अपना पहला आउटलेट खोला। वहाँ एक फर्नीचर दुकानदार ने हमें प्रोडक्ट बनाने और मार्केटिंग की जगह दी थी। यहाँ भी हमें काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला। इसके बाद तो अपना कारवां आगे बढ़ता गया। आज पीपल ट्री के जमशेदपुर, रांची सहित झारखंड के अलग अलग शहरों में 9 आउटलेट्स हैं। 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और 220 से ज़्यादा लोग उनके साथ काम करते हैं। इनमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े बड़े मॉल में भी हमारी दुकानें हैं जहां हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट के ज़रिए हम देश भर में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। मधुमिता कहती है कि इस काम से मुझे तो हिम्मत और मुकाम मिला ही, साथ 200 से ज़्यादा महिलाओं को भी रोज़गार मिला है। ये वो महिलाएं हैं जो आदिवासी और गरीब परिवार की हैं। पहले इनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मुश्किल टास्क था,
लेकिन अब ये महिलाएं हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रही है। इससे इनके परिवार का खर्च भी चल जाता है और इनके बच्चों की पढ़ाई में भी मदद मिल जाती है। इसके साथ ही हमने कई स्कूलों से टाई अप किया है। हमारी टीम की महिलाएं वहां जाकर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है। इससे स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मिल जाती है। सो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, गुड बाय दोस्तों।